पापा और बेटी, बाप और बेटी की दिल छूने वाली प्रेम कहानी पत्नी अपने पति से कहती हैं। पता नहीं क्या हो गया हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही हैं। अभी सुबह जगन गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कही, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पापा, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोली, बोलिए पापा, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है पिताजी, सुनाइए। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझी। 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वो बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज वह उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती हैं कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी न कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते, दादा दादी को चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसीलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली, तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इतिहास देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी राजकुमारी की हत्या का फरमान निकाल दिया गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिर शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैंने नहीं जानता बेटा कि तू दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी राजकुमारी रहेगी। बेटी दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो, मैं आपकी राजकुमारी। सबकी पलकें गिली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहाँ राजकुमारी फिर से अपने सियासत पर लौट आई। बेटियां माता पिता के लिए जान होती है, उनकी आन बान और शान होती है और अभिमान होती है।